हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुहास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष के नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके ज्ञान के लिए, आपकी जानकारी के लिए और आप अच्छी से अच्छी मशरूम पैदा कर सकें, इसके लिए हमने मशरूम उत्पादन के ऊपर पिछले कई दिनों से एक श्रृंखला शुरू कर रखी है। तो हमारी उसी श्रृंखला का आज का टॉपिक है सीजनल बटन मशरूम की झोंपड़ी बनाना। या आप अब सीजन आने लग रहा है, बिल्कुल अब ये समझ लो कि स्विंग के ऊपर है, सीजन बिल्कुल टॉप पे है और अब आप सारा काम धीरे धीरे शुरू करोगे। तो आपको मैंने पिछले उसमें बता दिया था कि आपको किस प्रकार से जो है मशरूम के कंपोस्ट बनाने के फार्मूले सेलेक्ट करने हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में, हर वीडियो में एक एक करके 4 फार्मूले दिए हैं, 2 रासायनिक व 2 प्राकृतिक फार्मूले। आप उनमें से जो कहते हो कोई सा भी एक फार्मूला या 2 फार्मूले आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप देखोगे उनके सभी के रिजल्ट बढ़िया आएंगे। लेकिन जैसे आपका ये कंपोस्ट बनने लग रहा है, साइड बाय साइड आपको अपनी झोंपड़ियाँ ही बनानी पड़ेंगी सीजनल में। तो वो झोंपड़ियाँ किस तरह से बनानी है, वो उसमें क्या क्या आपको रखना है ध्यान, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, 2 ही साइज़ हैं जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक तो 23 बाई 50 का, इसमें आप 40 से 45 क्विंटल जो सूखा भूसा है उसका कंपोस्ट आप ला सकते हो। और दूसरा साइज है 30 बाई 60 का, 30 बाई 60 फुट। इसमें आप 60 से 65 क्विंटल भूसे का कंपोस्ट बना के दीर्घ अवधि से और आप इसको उसमें रख सकते हो, उसमें लगा सकते हो। तो दोस्तों, ये साइज बहुत से किसान भाई अपनी मर्जी से कुछ का कुछ बना देते हैं। इस तरह का आप ना करें, इस तरह की गलती। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे ही आप साइज की गलती करेंगे तो उसमें जो है कई तरह की परेशानी आती हैं। वो अब अगला वीडियो आपको बढ़ाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। फिलहाल किस तरह से बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से ये हमने आपको दिखा रखा है कि ये 23 बाई 60 फुट वीडियो ये है, आपका झोंपड़ी बनानी है। तो सबसे पहले आप निशान लगा लें और चूना ले लें, चूना वहाँ पे डाल दें। और इसमें जिस तरह से ये चूना डाल रखा है, तो जैसे जैसे आपको सुराख करने हैं, जहाँ जहाँ आपको सुराख करने हैं वहाँ वहाँ पे भी आप ये चूना डाल के रस्सी बांध के आपको सुराख कर लेने हैं, उसमें चूना डाल देना है। और फिर वहीं पे आपको इनके सुराख बनाने हैं। सुराख बनाने के लिए आप बोकी आती है या आप का जो देसी लोहार है वहीं का आपके आसपास का, उससे आप एक पाइप का करके और चारों तरफ से उसको घिसवा के और उसके ऊपर आप जिस तरह से मान लो ये आपने बोकी बनानी है, तो ये आपने ले लिया और इसके ऊपर जो है आप वो लगा के और एक पाइप या कोई उसमें वो हत्था लगा के और आप उसमें ये क्या कहते हैं बांस का वो लगा सकते हो, बांस का डंडा या लाठी का वो लगा सकते हो। क्योंकि अगर आप इसमें बोकी में जिसमें आप ऐसे मार मार के सुराख करोगे, तो अगर आपका वो पाइप का होगा हत्था, तो पाइप के हत्थे में आप देखोगे कि हाथों में जो है ना जल्दी ही आपके वो हो जाता है, डील पड़ जाती हैं, फाले पड़ जाते हैं। तो आप बेहतर है कि आप जो है बांस की लाठी या बांस के डंडे का प्रयोग करें, लकड़ी का प्रयोग करें, तो उससे आपको ये परेशानी नहीं आएगी। तो उससे आप फिर आपको खोदना है, ये जिस तरह सारे आपने रस्सी डाल डाल के बांध के इधर और उधर सब तरह से, इस तरह से जहाँ जहाँ आपने सुराख करने हैं वहाँ वहाँ आप इसका वो डाल लो, चूना डाल लो, ताकि आपको ये पता रहे कि भाई एक सीध में, एक लाइन में किस तरह से वो करना है। क्योंकि जैसे ये सुराख करोगे तो यहाँ अलग अलग आपका इसमें ये 3 लाइन बनेगी आपकी, ये 4-4 फुट की लाइन बनेगी। 4 फुट का एक लाइन ये बन जाएगी, 4 फुट की एक ये बन जाएगी, 4 फुट की एक ये तीसरी लाइन बनेगी। तो इसमें जो है ये इधर आपको वो गाड़ना है डंडा, और साथ में फिर जैसे आप इस तरह से लगाओगे
इस तरह से लगा के गाड़ते चले जाओगे तो यहाँ पे एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा आप ये कर लोगे तो उसमें 4 लाइन बन जाएंगी। इसमें आप 4 की जगह 5 बेड भी बना सकते हो, नहीं तो 4 तो आपको बनाने ही बनाने चाहिए। और एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी रखोगे इसमें कम से कम भी आप 2, सवा 2 और 2.5 फीट तक की दूरी रखो, ताकि उसमें आराम से हवा का आवागमन हो और उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ना बने और आपकी मशरूम की खुलने की शिकायत ना रहे। तो इस तरह से आपको ये वो बनाने हैं। तो अब दूसरी चीज़, जो साइड की ऊंचाई है ये वाली, ये आप कम से कम भी 8.5-9 फुट से लेके और आपको 10 फुट तक की करनी है। और ये जो बीच की ऊंचाई है ये आपको 11 से लेके 12 फुट तक की करनी है। एक बात आपको मैं बता दें दोस्तों, जो यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो ऊंचाई आप करोगे, अगर इसको 12 से 16 फुट तक ले जाओ उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, फ्रेश एयर वगैरह कंट्रोल करने में उतनी ऊंचाई तो ये 12 फुट की करेगी, और उतनी यहाँ की अगर आप 16 फुट कर दोगे तब भी इतना रहेगा। ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आप यहाँ साइड में 8.5-9 फुट से लेकर 10 फुट तक की रख सकते हो। यहाँ आप 11.5-12 फुट की हाइट रख सकते हो। और इसमें आपको ये अगली जो फिगर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें दिखा रखा है कि ये जिस तरह से ये गेट दिखा रखा है, ये यहाँ पे गेट दिखा रखा है, ये 4 फुट चौड़ा और 7 फुट ऊंचा आप गेट बनाओ पूरब और पश्चिम दोनों तरफ, ताकि यहाँ से आप जब भी आपको अपना तापमान या कार्बन डाइऑक्साइड या फ्रेश एयर या ह्यूमिडिटी वगैरह आपको कंट्रोल करनी है तो आप उसमें इसके पल्लड़ खोल कर बंद करके आप उसको वो कर सकते हो। हम गांव में जाते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग बाग इस जो दरवाजे को है ये बिल्कुल ऐसा बना देते हैं कि उसमें क्या मजाल कोई घुस जाए या कुछ हो जाए, और उसको बंद कर देते हैं और बंद करके अपने गांव में घूमते हैं। तो उससे जो है पीछे से जो फार्म है उसमें आपका सही ढंग से वातावरण नहीं कंट्रोल कर पाते। तो इसका ये 4x7 का होना चाहिए। और इसमें जो लाइन से लाइन की जो दूरी है ये बीच की जो लाइन है इसमें एक ये दूरी बनेगी, आपका गली बनेगी, एक ये गली बनेगी। तो ये गली आपकी 3 फुट की होनी चाहिए और साइड की गलियाँ आपकी 2.5 फुट की होनी चाहिए। तो ये गलियों की जो आपको मैंने नाप बताया है कि 3 फुट गली का रास्ता छोड़ना है, फिर एक 4 फुट का बनाना है, फिर 3 फुट का रास्ता छोड़ देना है, फिर एक 4 फुट का बनाना है, फिर साइड की जो है ना आप 2.5 फुट की छोड़ दो, और इधर भी आप जो है ना 2.5 या 3 फुट जगह छोड़ सकते हो। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि अगर आप मान लो उसमें आपकी लेबर काम कर रही है और आपने इसको ज़्यादा भीड़ी बना दी, तो उसमें क्या होगा कि एक लेबर आपकी उधर खड़ी हुई है, एक लेबर इधर खड़ी हुई है, वो चाह रहा है कि पहले ये आ जाए, वो चाह रहा है पहले ये आ जाए, तो उसमें आप उसमें भिड़ के निकलेंगे या एक दूसरे को खड़े रहेंगे। और ख़ास तौर से जिस फार्म पे औरतें और मर्द दोनों काम करते हैं तो हर तरह के वो रिलेशन वाले ये मजदूर होते हैं, तो उस रिलेशन को देखते हुए भी आदमी और औरत जो है हिचकते हैं और काम करने में देरी लगती है। तो उससे आपकी दिहाड़ी तो उतनी चढ़ती है लेकिन आपका काम जो है ना उतना नहीं हो पाता है। अब अगली बात, ये आप छोटा सा वो देख रहे होगे 1-1.5 फुट की नीचे जगह यहाँ से छोड़ के आप ये 1.5x1.5 की या 2x2 की ये दिखा रखा है, 1.5x1.5 या 2x2 की, इस तरह से आपको 2 झांकी इधर लगानी है और 2 झांकी आपको दूसरी तरफ पूरब की तरफ, 2 पश्चिम की तरफ लगानी। अब उत्तर और दक्षिण में रहेगी, इधर आप 3-3 झांकियाँ 1-1.5 फुट ऊपर नीचे उठा के और वहाँ पे भी आप 1-1 की या 1.5x1.5 की आप इस तरह से यहाँ पे भी 3 इधर और 3 इधर वो बना सकते हो। तो आप इसमें देखोगे कि आपको तापमान सेट करने में बड़ा आसानी रहेगी, बड़ी सुगमता रहेगी और आप आराम से उसको ढक के और खोल के वो कर सकते हैं। ये जितने भी आपके ये आप खिड़कियाँ छोड़नी है इनके ऊपर आप फिल्टर लगाओ। फिल्टर मतलब जिस तरह के आजकल आप देखते होंगे आपकी मच्छरदानियाँ हैं, और आजकल तो पशुओं के ऊपर भी मच्छरदानी बांधते हैं लोग बाग, तो वो मच्छरदानी वाला थान ले आओ और उसमें से काट के लगाओ ताकि उसमें किसी किस्म के कीट तो घुसे नहीं और हवा उसमें आराम से अंदर बाहर आ जा सके। और अगर आप बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हो तो यहाँ पे अगर आप 2 छोटे छोटे वो लगा दोगे, क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट फैन, जैसे वो प्लास्टिक के आते हैं ना
रसोइयों में लगते हैं, लेटरिन बाथरूम में लगते हैं, तो वो अगर ये लगा दोगे तो इनको भी आप वो कर सकते हो। और इसको कंट्रोल करने के लिए आप हमारा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि डिवाइस या वो प्रणाली भी आप उसको जोड़ सकते हैं। तो जैसे ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी वो ऑटोमेटिकली चल जाएंगे, अगर आपके यहाँ वो हैं तो ये इस तरह से छोड़ोगे तो ये आप देखोगे कि बहुत अच्छे आपके हवादार और मजबूत वो बनेंगे। एक दूसरे को इसको बांधना है ताकि ये ठीक इस तरह से बंध जाए आपस में, बांस और बल्ली, ताकि हर बांस बल्ली का एक दूसरे से कनेक्शन हो जाए। जब अगर आप इस तरह से बांध के अगर आप अपनी झोपड़ी खड़ी करोगे, आप अपनी सीढ़ियाँ बनाओगे, सीढ़ियों को खड़ी करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी झोपड़ी गिरेगी नहीं। और नहीं तो हर साल किसी आदमी की 8-10 आदमियों की झोंपड़ियाँ या फार्म हमेशा गिरते हैं। थोड़ा सा भी अगर पानी वानी ज़्यादा आ जाता है, बरसात अगर हो जाती है तो उसमें दलदल हो जाती है और वो नरम मिट्टी हो जाती है। और जो बांस गाड़ने हैं या बल्ली गाड़नी है, चारों तरफ की जो बल्लियाँ गाड़नी है, ये कम से कम 2 फुट की गहराई पे गाड़नी है। और ये जो इसके अंदर आपने गाड़नी है, ये कम से कम 1.5 फुट की गहराई पे आपने गड्ढे करके उसमें गाड़नी है। तो आप देखोगे कि आपकी जो है ना झोंपड़ियाँ बहुत मजबूत बनेंगी। और इसमें ऊपर जो ये डाल रहे हो आप, इसमें आप पॉलीथीन डाल के, और पॉलीथीन भी डालिए आप हमेशा वाइट वाली पॉलीथीन डालिए। कुछ आदमी इस पर काली पॉलीथीन डाल देते हैं, वो मत डालना। सफ़ेद पन्नी डाल कर इसके ऊपर आप पुराड़ बिछा सकते हैं, आराम से वो हो जाएगी। और यहाँ पे भी आप वो कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप वो डाल दो, यहाँ पे बांध दो और फिर नीचे दबा दो। तो यहाँ पे भी आप जो है पॉलीथीन लगा दोगे तो ये आप देखोगे कि इसका जो बाहर से आपने जो टाटे खड़े करे हैं, टट्टियाँ बना रखी हैं उसकी पुराड़ की, वो उसमें से कोई भी जो है ना जीवाणु, कीटाणु या फफूंद वो आपका हवा के प्रेशर के साथ इधर अंदर नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जितना मटेरियल हो आप कोशिश करो कि आपको लोकली मिल जाए, तो वो आपका सस्ता पड़ेगा और अच्छा ही पड़ेगा। तो उस तरह के बनाओ। दूसरा, इसमें जो है एक झोंपड़ी से दूसरी झोंपड़ी में कम से कम भी 15 से 20 फुट का फासला रखो। ऊपर तार तूर ना हो बिजली के, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हर साल जो है झोंपड़ी जलती हैं उसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, ऊपर से पतंगा वगैरह पड़ने की वजह से। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगला एक वीडियो खाली इसी चीज़ के ऊपर कि आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है झोंपड़ी लगाते समय हैं, या कैसे आपको लेआउट करना है पूरे फार्म का, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसको यहीं हम विराम देते हैं। आशा है आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और इसको अच्छी तरह से करेंगे। अगर आपको कोई किसी किस्म का शक या कोई शुबा हो तो आप मेरे से टेलीफोन कर सकते हैं, या मेरे सेंटरों पे जो जौहरपुर बरेली में है एक सेंटर, और एक सेंटर जो है मानुकापुरवा खागा में है, ओल्ड जीटी रोड के ऊपर। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, मेरे कर्मचारी वहाँ बैठे हुए हैं, वो आपकी पूरी मदद करेंगे और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। यहाँ नरेला में तो आप आ सकते हैं और इसका वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष के नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली। तो हाँ, आप इस चैनल को, वीडियो को अच्छी तरह से सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ऑल प्रेस दबाएं, ताकि ये वीडियो आपको जैसे हम निकालें आपको तुरंत वीडियो मिल जाए, और आप इसे दूसरे साथियों को भी दिखाएं और उनको भी भेजें, उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी देखें, ताकि हर आदमी एक दूसरे का सहारा बनेगा, तभी एक दूसरे से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।